जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका बसंत सर। आज आप अपने न्यू टॉपिक्स इंग्लिश में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही है। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया गया है। पूरे यूट्यूब में आप ऐसा वीडियो नहीं पाएंगे। पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए और जो बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही है, उन तक इसे शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख सकें। एकदम बेसिक से आपको सारे टॉपिक दिए गए हैं और हाई लेवल तक आपको उसने बताया था कि प्यारे बच्चों, आज आपका फर्स्ट पार्ट होगा इंग्लिश का। इंग्लिश लेटर्स और वावेल्स और सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंग्लिश लेटर? देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारा इंग्लिश क्या है, एक भाषा, एक लैंग्वेज है। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसके अक्षर ज्ञान का जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने पहले हिंदी सीखा तो हम लोगों ने छोटा बड़ा सीखा, काका काका सीखा, तब जाके हिंदी हमें अच्छे से लिखना पढ़ना या बोलना आ पा रही है। उसी प्रकार से इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो हम उसको सीखने के लिए पहले हमें उसके इंग्लिश लेटर्स का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंग्लिश लेटर्स? तो आप बोलोगे फ्रॉम ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक जो इंग्लिश के अक्षर होते हैं उन्हें इंग्लिश लेटर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी से लेकर जेड तक। और आप देख सकते हो ए टू जेड, जो ए टू जेड इंग्लिश लेटर्स हैं आपके, ये टोटल कितने हैं? 26 होते हैं। इन्हीं को एक नाम और दिया गया है, अल्फ़ाबेट। इन्हें अल्फ़ाबेट भी कहते हैं ना। तो अगर कोई अल्फ़ाबेट की बात करेगा इंग्लिश में तो भी समझ जाइएगा कि ए से लेकर जेड तक की बात कर रहा है, जो 26 नंबर में। इन्हें अल्फ़ाबेट भी हम लोग कहते हैं। एंड अल्फ़ाबेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अल्फ़ाबेट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन आया सर, ये ए ई आई ओ यू जो वावेल्स है, इसको छोड़कर जितने बचे सारे कॉन्सोनेंट्स है 21। सर ए ई आई ओ यू ही क्यों वावेल्स है? क्योंकि आप इसके बारे में डिफिनीशन जानेंगे। वे लेटर्स जिन्हें प्रोनाउंस करने के लिए किसी दूसरे लेटर की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, उन्हें वावेल्स कहते हैं। वे लेटर जिन्हें प्रोनाउंस करने के लिए किसी दूसरे लेटर की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, उन्हें वावेल्स कहते हैं। देयर आर 5, ए ई आई ओ एंड यू। कॉन्सोनेंट, वे लेटर जिन्हें प्रोनाउंस करने के लिए किसी दूसरे लेटर की हेल्प लेनी पड़ती है, जो दूसरे लेटर की सहायता से बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बी बोला, बी, तो बी में क्या निकला? ई। आपने एफ बोला, एफ में क्या निकला? ए। तो आप देख पा रहे हो कि एफ को बोलने के लिए हमें लेटर ए की जरूरत पड़ रही है। सो ये हमारा वावेल्स और कॉन्सोनेंट हुआ। अब हम आते हैं वर्ड में। तो वर्ड क्या है, शब्द किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स, इन अक्षरों का समूह, विच हैज कंप्लीट मीनिंग, जिसका एक कंप्लीट अर्थ होता है, इज कॉल्ड अ वर्ड, उसे वर्ड कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, उसे वर्ड कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। मतलब अक्षरों का एक समूह जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट मीनिंग होती है, उसे आप शब्द कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, राम, कृष्णा, रंजना, इटीसी। आप देखोगे यदि हम कृष्णा को, या एग्जाम्पल हम टेबल ले रहे हैं, टेबल को हम उल्टा लेटर में लिख दें, उसका कोई मीनिंग नहीं हो पा रहा है, तो वो वर्ड नहीं हो सकता। तो वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर जिसका कंप्लीट मीनिंग होगा, कंप्लीट सेंस होगा, उसी को हम वर्ड कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट मीनिंग विथ वर्ब इज कॉल्ड सेंटेंस ना। सेंटेंस क्या है? शब्दों का एक समूह होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है और जिसमें कोई ना कोई वर्ब पाई जाती है, उसे सेंटेंस कहते हैं। वर्ब के रूप में आप जानते हो, जैसे हेल्पिंग वर्ब हुआ, इज एम आर, डू डज, हैज हैव, या तो मेन वर्ब जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर शब्दों का समूह दिया गया है, उसमें वर्ब है, तो सेंटेंस होगा। और एवरी सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। हर सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है? कैपिटल लेटर से होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख पा रहे हैं, प्रिया, प्रिया इज अ पुअर गर्ल, इसमें पी देखिए कैपिटल लेटर है। आप देख पा रहे हैं, रंजना इज अ वाइस गर्ल, इसमें आर क्या है? कैपिटल लेटर है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।